ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 3-11-20 के महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाबा की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धियुक्त तोड़ एक से ही प्रीत रखेंगे, तो ऐसा पुरुषार्थी ही माला का दाना बन सकते हैं। ओम शांति। फिर बाबा ने आगे सार सुनाया मुरली का कि तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए कि हम बेहद के बाबा के बच्चे हैं, तो कमाल है। कैसा रूहानी जादूगर मिला है जो रूह को याद करते करते आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। बाबा कहते, तुम पवित्र बनो। आत्मा भी पवित्र थी, अब अपवित्र बनी है। फिर बाबा की याद करते करते तुम आत्माएं भी पवित्र बन जाएंगे। ये ज्ञान को सुनकर नर से तुम नारायण बन सकते हो, मनुष्य से तुम देवता बन सकते हो। बाबा कहता, तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को समझ मिली है ना, क्या रॉन्ग है क्या राइट है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाबा कहता है, ये भी समझाता हूँ कि बाकी क्षमा कोई है नहीं, वह तो कॉमन है। अब देखो, रामा पर पतंगे बहुत घूमते हैं। यह भी देखो, क्षमा पर पतंगे बहुत घूमते हैं, वह भी जलते हैं। जैसे दीपावली आती है, कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं और फिर खत्म ही हो जाते हैं। जीना और मरना, यह भी एक बहुत बड़ा रिवाज होता है। इसलिए दिवाली पर हम देखते हैं कि पतंगे जो हैं, जहाँ पर लाइट जलती है उस समा के आसपास ही भटकते रहते हैं और लास्ट में सुबह तक मर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे भी पतंगे हो जो कि उड़ते उड़ते बाबा के पास रहते हो और बाद में फिर सब बच्चे जो है इस देह भान से मर जाएंगे और आत्मा बनकर बाबा के पास पहुँच जाएंगे। फिर बाबा कहता है, देखो, वर्षा देने कौन आया है? पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर भी होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ये माला भी पास विद ऑनर्स की ही है। बाबा कहता है कि सतयुग में विकर्म की बच्चे बात नहीं होगी, कर्म तो ज़रूर करेंगे, राज भी करेंगे। वह नई दुनिया है। पुरानी दुनिया पर देवताओं का ही परछाई पड़ती है, इसलिए आसुरी दुनिया लोगों की परछाई नई दुनिया में पड़ नहीं सकती है। इसलिए बाबा कहता, देवताओं की परछाई जो है इस पुरानी दुनिया में पड़ ही नहीं सकती। फिर बाबा ने कहा कि नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार भी करा दिया है बाबा ने। हेवनली गॉड फादर है ना, तो हेवन स्थापन करने वाला, फूलों का बगीचा बनाने वाला बाबा कांटों को फूल बना देता है। तो नंबर 1 कांटा कौन सा है? काम कटारी। तुमको नशा भी रहना चाहिए। बाबा हमको फिर से डबल सरताज बनाने आया है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी ऐसी बातें करके हम अंदर ही अंदर झूमते रहें कि स्वयं भगवान हम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सरताज बना रहे हैं। हम सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रख कर चलना है। सेकंड पॉइंट, पास विद ऑनर होने के लिए बाबा से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाबा को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। स्पष्टीकरण है कि जो बाबा के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है, ऐसे ही बाप कहते हैं, जैसे बाबा आनंद का सागर है ना, तो आनंद की लहरों में ऐसे ही लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद और प्रेम
और सुख और गुणों का अनुभव हो। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाबा की सूरत प्रत्यक्ष हो जाएगी, क्योंकि आप महान आत्माएं हो ना, परम आत्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। माने हम अपने अनुभव के आधार पर बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाना है। ओम शांति। अब चलेंगे हम आज के सोमान की ओर। आज बाबा ने सोमान दिया कि सर्व गुणों का अनुभव करने वाले ही अनुभवी मूर्त बन सकते हैं। तो हम इसी का 2 मिनट अनुभव करते हैं। मैं आत्मा सर्व गुणों का अनुभव करने वाले सच्ची सच्ची शिव बाबा की प्रिय संतान अनुभवी मूर्त हूँ। मेरे अनुभव के वाइब्रेशन विश्व की आत्माओं को पहुंच रहे हैं। सभी आत्माएं अनुभव कर रही हैं प्रेम, सुख, शांति, आनंद का झरना परमात्मा का मेरे मस्तक पर बरस रहा है। ये रंग बिरंगा झरना मुझ आत्मा को अनुभवी मूर्त बना रहा है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग, वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।